क्या अदनान भाई नहीं आएंगे? मैं उनका खाना ऊपर ले जाऊंगी, वो नीचे नहीं आएंगे। ज़मरुद इतनी शर्मिंदा है कि यहाँ आ ही नहीं पा रही। अब चाहे वो कुछ भी कर ले, उसकी शर्मिंदगी कम ना होगी। ज़मरुद आपा का क्या कसूर है? लतीफ की शादी तो आप और बाबा करवाने की कोशिश कर रहे थे और रकम मलिहा ने चुराई है। फिर इस सब में ज़मरुद आपा की क्या गलती है? कहीं तुम ज़मरुद की वकील तो नहीं बन गई या कुछ और जिसकी हमें खबर ही नहीं? ज़मरुद को वकील की क्या जरूरत है दादी? मेरी बीवी यहाँ नहीं आना चाहती, लेकिन मैंने इसरार किया है। मैंने उसे बताया कि ये हमारा घर है और सारी फैमिली मेज पर जमा होती है। कहा कि अलग अलग खाना ठीक नहीं और अगर कोई बात है तो आमने सामने हो जाए। क्या बात है मेरे भतीजे, तुम आज इतने गुस्से में क्यों हो आखिर? मलिहा की कोई खैर खबर है? जी नहीं, लेकिन अल्लाह करे वो खैरियत से हो। आखिर वो बहुत कम उम्र है। और आप लोग उसी कम उम्र लड़की से इसकी शादी करवाना चाहते थे। आप इनकार कर सकती थी नवीन आपा, आप रोक सकती थी, मना कर देती। मैंने किया था, मगर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। चाची, हमें भी कुछ नहीं मालूम था, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। ये मेरे चाचा और दादी ने खुद ही जल्दी में फैसला कर लिया। हो सकता है कि शायद इसका जवाब हो। बात सुनो, अगर वो लड़की तुम्हारी साली ना होती तो उसे इस घर में कदम रखने की इजाजत भी ना मिलती। अगर वो औरत हुरिया तुम्हारी सास ना होती तो हम कभी उसे सलाम तक न करते। समझ गए? खाने की मेज पर हमेशा झगड़े क्यों शुरू हो जाते हैं? क्योंकि आप हर मामले में दखल देती हैं दादी। बस करें, एक दूसरे पर इल्जाम डालना बंद करें। सब मेरी वजह से हुआ है। दानिया, दानिया, मुझे फिक्र हो रही थी, तुमने फोन क्यों नहीं किया? हाँ ठीक है, चलो तुम्हें भी शब खैर बेटा। अब किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर फोन करना। कैसी है दानिया, ठीक तो है? तुम्हें उसकी परवाह है? क्या तुम्हें जरा सा भी ख्याल है वो होटल में कितनी मुश्किल से रह रही है? जरा सा भी अंदाजा है तुम्हें इस बात का? और क्यों? क्योंकि ज़मरुद बेगम ने उसे यहाँ से निकलवा दिया। ये कौन सी शराफत है? अदनान बताओ, ये सब क्या है? अगर लोग पूछेंगे तुम्हारी साहब का बीवी होटल में क्यों रह रही तो सबको पूछने दे दादी। मैं भी यही कहूंगा कि उसे पहले चले जाना चाहिए था। होटल जाकर उसने बिल्कुल ठीक किया। तुम लोग किसी को सुकून से खाना खाने ही नहीं देते। मेरी तो भूख ही खत्म हो गई है। हर वक्त कोई तमाशा, हर वक्त कोई तमाशा। बिल्कुल, और मरकजी किरदार तुम होते हो। हाँ नवीन जान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। शुक्रिया। दुआ, मेरे लिए कॉफी बनाकर लॉन में ले आओ। मलिहा है? नहीं, वो अम्मी है। मैं जरा आती हूँ। अरे इस ज़मरुद ने क्या अदनान पे कोई जादू कर दिया है? कुछ भी हो जाए हमेशा उसी की हिमायत करता है। इसे जादू नहीं, मोहब्बत कहते हैं दादी जान। अदनान भाई को उनसे मोहब्बत है। नहीं जानती कि आपको ये सब क्यों नहीं दिखता। अम्मी बस कीजिए, रोए मत। मैं परेशान हो जाती हूँ। देखिए अम्मी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन बाबा और क्या कर सकते हैं? अम्मी मेरी बात तो सुने। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं बाबा से जाकर खुद बात करती हूँ, लेकिन अभी आप उनसे लड़ना बंद करें, ठीक है? क्या हुआ ज़मरुद? बाबा कर्जा उतारने की वजह से घर बेच रहे हैं और अम्मी इसी बात पर रो रही है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहें तो मैं कर्ज अदा कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाबा ये कभी कबूल नहीं करेंगे। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। ओह, ये क्या किया मलिहा? ऑफिस से कॉल है। ठीक है, तुम बात करो, कमरे में जा रही हूँ मैं। सर, आपने कहा था ना कि जो बात भी हो मैं आपको बताऊं। हाँ कहो। दानिया साहिबा इस वक्त बार में है और उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। मजीद पीने पर इसरार कर रही हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम वही रहो, नजर रखो।